यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान भागने की जगह ढूंढेगा कि कहाँ है भागने की जगह। चीख पड़ेगा, आवाज आएगी, कल्ला ला वज़र। वज़र कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ को, बड़े बड़े किले को। कोई जाए पनाह नहीं, कोई भागने की जगह नहीं, क्योंकि बिल्डिंगें तोड़ दी जाएगी, पहाड़ भी रुई की तरह धुने हुए उड़ेंगे, आसमान भी गिर जाएगा, आसमान भी फट जाएगा, सूरज को भी लपेट लिया जाएगा। कोई भागने की जगह नहीं होगी। कहाँ भागिएगा? भागने की जगह ढूंढेंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, अभी वक्त है कि आप अपने अमाल को याद कीजिए और ये सोचिए कि हमने आखिरत के लिए कितनी तैयारियां की है। उस दिन का आलम क्या होगा? तुदना शम्सु यौमल क़ियामा, उस दिन का आलम क्या होगा कि सूरज हमारे माथे के करीब हो जाएंगे। का मिकदार मीलिन, सिर्फ 1 मील का फासला होगा। ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर चमकता है, ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर चमकता है। फिर भी उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं, उनकी रोशनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 मील के फासले पर होगा। मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए, फैदा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएगी। फैदा बरिकल बसर व खसफल कमर, चांद बेनूर हो जाएंगे। व जुमिया शम्स वल कमर, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएंगे। आपको यहाँ एक चीज पॉइंट की बता दूं, साइंसदान ये कहेंगे कि चांद तो अभी भी बेनूर है। आपको शायद मालूम नहीं, या है बहुत लोगों को नहीं, चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है, ये साइंस ने कहा है। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। रोशनी आती कहां से है? सूरज की रोशनी चांद हमें और आपको देता है। यानी चांद जो है आईने का काम करता है, और सूरज की रोशनी चांद को पड़ती है, और चांद फिर हमें रोशनी देता है जो रात में चमकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चांद बेनूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है वो अपने रोशनी खो देंगे, यानी उसको सूरज से भी रोशनी नहीं मिलेगी। कोई अगर आपको कहे कि चांद के पास तो अभी भी रोशनी नहीं है, तो आप उसको इस तरह समझा सकते हैं, जिस तरह की अभी हम और आप ये समझते थे कि सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन साइंस कह रही है कि सूरज गुरूब नहीं होता है, वो हमारी नजरों से गायब हो जाता है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। सूरज अपने महवर में घूमते हैं, सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, और हम और आप घूम रहे हैं, ये जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से भारत में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, इंडोनेशिया में रात होगी, इंडोनेशिया में अगर दिन है तो भारत में रात होगी। हकीकत में सूरज मेरे प्यारे साथियों वो अपने महवर में है, वो कभी गुरूब नहीं होता है। साइंस ने ये कहा कि कुरान ने जैसे देखा सूरज को वैसे बयान कर दिया, कुरान सच्चा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान अपनी जगह पे सच्चा है। कुरान अपनी जगह पे सच्चा है, साइंस अपनी जगह पे सच्ची है। कुरान कभी बदल सकता नहीं है। कुरान ने जो कह दिया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, साइंसदान जो है उनकी बातें कभी बदल सकती है। जैसे कुरान ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने महवर में गर्दिश करते हैं, मुकर्रर वक्त के लिए दौड़ता है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले साइंसदानों ने मजाक उड़ाया कि नहीं, कुरान गलत है, सूरज अपने महवर में है, जमीन घूमती है। लेकिन अभी के साइंसदान ने फिर रिसर्च किया, तहकीक किया कि नहीं, सूरज भी जो गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी के साथ चक्कर लगाते हैं, वो अपने महवर में घूमते हैं, और जमीन सूरज के इर्द गिर्द सूरज का चक्कर लगाती है, और इसी जमीन का चक्कर फिर चांद लगाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस अपनी जगह पे सही है, कुरान अपनी जगह पे सही है। कुरान को अगर कोई गलत कहना चाहे, मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, आपके 100 बच्चे में एक बच्चे को साइंस पढ़ाइए और कुरान की अजमतों को बतलाइए। कुरान ने अगर मान के चलिए कि सूरज को देखा गुरूब होते हुए, कह दिया कि सूरज गुरूब होता है। कुरान ने देखा तुलू होते हुए, कह दिया कि गुरूब होता है, तुलू होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो सितारे कितनी दूरी पर हैं, और ये सितारा सूरज से कितना बड़ा है। ये सितारे जब अपनी उम्र को खत्म कर देते हैं, ये
ये सितारे की उम्र जब खत्म हो जाती है तो एक ऊपर में तहकीक किया, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर जाकर ये सितारे गिर जाते हैं, गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको कुरान ने 1400 साल पहले कहा ला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम, एक ऐसी जगह है जहां सितारे गुरूब हो जाते हैं। हमने सितारों को गुरूब होते हुए नहीं देखा, नजरों से गायब होते हुए देखा, लेकिन कुरान ने 1500 साल पहले 1400 साल पहले कैसे कह दिया। साइंस ने आज तक तहकीक करके नहीं बताया कि ब्लैक होल क्या है, लेकिन कुरान ने बता दिया कि ब्लैक होल एक जगह ऐसे हैं जहां पर सितारे गुरूब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी है 100 में से एक बच्चा मुसलमान का निकले, साइंस की स्टडी करें, साइंस पढ़ें कि सूरज कितनी दूरी पर है, चांद कितनी दूरी पर है। हम और आप ये समझते थे कि चांद पर जाने के लिए आसमान छेदा करना होगा, हम और आप ये समझते थे कि सूरज पर जाने के लिए आसमान को चीर कर जाना होगा, लेकिन नहीं, कुदरत कामिला ने इस तरह दुनिया बनाई कि साइंस देख के ताज्जुब हैरान हो गए। एक लाइन से अपने महवर में दुनिया को लगाया, कहीं पर पृथ्वी, उसके बाद फिर दूसरी दुनिया, उसके बाद दूसरी दुनिया, और ये पृथ्वी गोल है जिसके नीचे देखा जाए तो भी हमें आसमान नजर आएगा, ऊपर देखे तो भी आसमान नजर आएगा। हम पृथ्वी के ऊपर रहकर जिधर भी देखे हमें आसमान नजर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम साइंस पढ़ें और साइंस के जरिए बतलाएं कि कुरान हमारा कितना मतलब हकीकत सामने लाता है। और 1400 साल पहले कुरान ने कैसे ये बात कही है। क्या आज सवाल है, क्या आदमी दर हकीकत आसमान यानी चांद में पहुंच सकता है? जी बिल्कुल पहुंच सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं। चांद हम और आप यही समझते थे और गलत तस्वुर कर, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत था कि चांद पर जाने के लिए मेरे प्यारे साथियों किसी चीज का सहारा यानी किसी को छेदा करके जाना है। नहीं, ये चांद भी पृथ्वी की तरह सरजमीन है, और इसी सरजमीन को जब हम छलंग लगाएंगे, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, जमीन के अंदर एक शक्ति है। किसी ढेला को आप फेंकिएगा ऊपर, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है और चांद के मुकाबले में पृथ्वी की ज्यादा शक्ति है। कोई इंसान अगर यहाँ 60 किलो है तो चांद के पास जाने के बाद वहाँ 10 किलो हो जाएगा। आप यहाँ अगर 5 फीट छलंग लगा सकते हैं, यानी जमीन आपको पकड़ के है, यानी 5 फीट अगर छलंग लगा सकते हैं तो चांद के वहां जाके 6 पंचे 30 फीट आप छलंग लगा सकते हैं, क्योंकि चांद के पास पृथ्वी के मुकाबले में शक्ति ज्यादा नहीं है। आदमी चांद पर पहुंच सकता है। जैसे ही पृथ्वी की शक्ति को आदमी छोड़ेगा, ऊपर में हवा में तैरना शुरू कर देगा और तैरते तैरते वो ऊपर में तैरता ही रहेगा, और फिर जब चांद के पास करीब पहुंचेगा, चांद फिर अपनी शक्ति से उसको अपनी ओर खींच लेगा। मेरे प्यारे साथियों, चांद का सफर अगर किया जाए तो 2 दिन में रॉकेट कर सकता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसी शक्ति की वजह से वो डायरेक्ट चांद पर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये शक्ति उनको जमीन की तरफ जमीन खींच रही है। वो इसी जमीन की गोल गोल घूम रहे होते हैं। फिर जब इस शक्ति को क्रॉस करके ऊपर जाता है, चांद फिर अपने शक्ति में उसको अपनी ओर घुमाता है। इसी वजह से वहां जाने में उसको काफी टाइम लगता है। चांद पर आदमी जा सकता है, लेकिन बात यह है कि क्या चांद पर दुनिया बच सकती है? चांद पर दुनिया नहीं बच सकती है, इसलिए कि आप चांद पर जो ये दाग देख रहे हैं ना, ये दाग गड्ढा है, ये गड्ढा है। हम लोग बचपन में सुने आ रहे थे कि यहाँ कोई पुरानी वाली कहानी हमको याद भी नहीं है, वो सब बोला करते थे लोग, कोई कुछ नहीं है कहानी वानी, वहाँ दाग है। इसी सरजमीन की तरह चांद है, और इसी दाग की वजह से चांद हमें इस तरह दिख रहा है। वहाँ जा सकता है, लेकिन मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटा छोटा पत्थर है जिसको उल्का कहा जाता है, इनके गिरने का डर है। इसलिए चांद पर अगर कोई रहना चाहे तो उसको हेलमेट पहनकर रहना होगा। कब तक हेलमेट पहनकर रहे? वो पत्थर कभी सीने पे गिर सकता है, कभी पैर पे गिर सकता है, इसलिए चांद पर रहना मुश्किल है। लेकिन चांद पर अगर कोई आदमी जाना चाहे तो जा सकता है। मेरा टाइम खत्म हो गया, इंशाअल्लाह मैं आपको किसी दूसरे जलसे में पूरी तफसील के साथ कि दुनिया क्या है, दुनिया के बारे में कैसे इल्जामात लगी है। कुरान ने कहा अम्मन जालल अर्ज़ करारा, कि जमीन को हमने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने करारगाह बनाया, जमीन ठहरी हुई है, जमीन साबित है। कुरान की बात
अपनी जगह पे सही है, जमीन इसलिए सही ठहरी हुई है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, सूरज का चक्कर जमीन लगाती है और जमीन का चक्कर चांद लगाता है, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है। इसका मतलब ये ठहरा हुआ। आपने देखा होगा चांद ग्रहण लगा जरूर है, सूरज ग्रहण जरूर लगा है। जब सूरज और चांद पृथ्वी एक सतह में बिल्कुल एक लाइन पे आ जाए, एक दिशा में आ जाता है तो ग्रहण लगता है, उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है। ये हो सकता है, लेकिन कभी कोई किसी से टकराया नहीं है। तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी की तरफ निस्बत करते हुए कुरान में जमीन को ठहरा हुआ है। मेरे भाइयों, कोई अगर साइंस से कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाए, इंशाअल्लाह जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे नहीं होगा तो हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो जिनसे हम जुड़े हुए हैं और तालीम हासिल किए हैं, उनसे हम राब्ता कायम करेंगे और उनके मुंह में जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।